अगर आप प्रतिदिन दूध का सेवन करते हैं ना, तो इससे आपकी खोई हुई जवानी आपको पुनः वापस मिल जाती है। और जो आपके शरीर में वात दोष या फिर पित्त दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है, ये वात प्रकोप और पित्त प्रकोप भी शांत हो जाता है। और जब आपके शरीर के वात प्रकोप और पित्त प्रकोप शांत हो जाते हैं ना, तो जो आपके शरीर में वात दोष के कारण या फिर पित्त दोष के कारण जो बीमारियां प्रकट हुई थी, जो समस्याएं प्रकट हुई थी, ये सभी बीमारियां, ये सभी समस्याएं भी धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं दूध के सेवन करने से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दूध पीने के फायदे, दूध के सेवन करने के फायदे, और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि दूध का सेवन किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दूध का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन सी बीमारियों को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। दूध का सेवन करके हम लोग कौन कौन से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर फायदे की बात करें तो जिन लोगों के जवान शरीर में ही बुढ़ापे के सभी लक्षण प्रकट हो गए हैं, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके जवान शरीर में बुढ़ापे के सभी लक्षण प्रकट हो गए थे, वे सभी लक्षण धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और वो पुनः युवा अवस्था में आ जाते हैं। जो उनके शरीर में विकृति आ गई थी, जो उनके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो गए थे, ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाते हैं और उनका शरीर पुनः पहले जैसा सुंदर और जवान बन जाता है दूध के सेवन करने से। जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो गई है, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी आ गई है, उसकी जो है कि भरपाई हो जाती है इस दूध के सेवन करने से। और साथ ही विटामिन B12 की कमी के कारण जो जो लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो जो समस्याएं प्रकट हो रहे थे, वे सभी समस्याएं, वे सभी लक्षण भी खत्म हो जाते हैं दूध के सेवन करने से। कैल्शियम की कमी के कारण जिन लोग की हड्डियां बहुत दुर्बल हो गई हैं, हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, हड्डियों से कट कट की चट चट की आवाजें आती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, उसका जो है कि भरपाई हो जाता है दूध के सेवन करने से। और कैल्शियम की कमी के कारण जो शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो हड्डियों से चट चट की कट कट की आवाज आ रही थी, या फिर जो वीकनेस की समस्या हो रही थी, जो कमजोरी लग रही थी, वे सभी समस्याएं जो है कि नष्ट हो जाते हैं दूध के सेवन करने से। शरीर में वात दोष के प्रकोप होने के कारण जिन लोगों का शरीर दिन पर दिन घटते जा रहा है, जिन लोगों का वजन दिन पर दिन कम होते जा रहा है, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, वे वात प्रकोप शांत हो जाता है। और वात प्रकोप के कारण जो उनका वजन दिन पर दिन कम होते जा रहा था, वो वजन कम होना रुक जाता है और उनके शरीर का पुनः जो है कि पालन पोषण होने लग जाता है, पुनः जो है कि शरीर की पुष्टि होने लग जाती है दूध के सेवन करने से। दूध में बहुत अच्छा सरगुण भी पाया जाता है। सरगुण का मतलब होता है सरकने वाला गुड़, मतलब दूध में सरकने वाला गुड़ पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो यदि आप दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है, जो आपको कठोर मल की समस्या हो गई है, इस समस्या से जो है कि आपको मुक्ति मिल जाता है दूध के सेवन करने से। यदि आपका मल बहुत सख्त बनता है, बहुत कठोर बनता है, बहुत आपको कब्जियत की समस्या रहती है, आपका जो शौच है वो पास ही नहीं करता है, आपको प्रेशर ही नहीं बनता है, आपका मल पेट में ही रुका रहता है और पेट को भारी बना कर रखता है, और जो है कि मल रुकने के कारण आपकी जठराग्नि बंद हो जाती है, फिर खाना जो है कि डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है, इस तरह के जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में मल रुकने की समस्या हो रही थी, जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही थी, और कॉन्स्टिपेशन के कारण जो मंदाग्नि की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से जो कि मुक्ति मिल जाता है दूध के सेवन करने से। वात प्रकोप के कारण या फिर पित्त प्रकोप के कारण जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या हो गई है, जिन लोगों को रात में नींद ही नहीं आती है, पूरे रात जो है कि करवटें बदलते रहते हैं, पूरे रात में जो है कि छटपटाते रहते हैं, सोने के लिए मतलब बहुत बेचैन हो जाते हैं पर नींद ही नहीं आती है, आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो गई, आंखों में रुक्षता सा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि आंखों की लुब्रिकेंट ही खत्म हो गई है, आंखों में कोई नींद ही नहीं है, कोई भारीपन ही नहीं है, आंख चिपकती ही नहीं है, आंख खुली खुली सी रहती है, या फिर आंखों में गर्माहट सा मालूम पड़ता है, आंखों में जलन होने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वात दोष के कारण या फिर पित्त दोष के कारण, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में वात प्रकोप या फिर पित्त प्रकोप हुआ था, ये जो है कि प्रकोप भी शांत हो जाते हैं। और वात प्रकोप और पित्त प्रकोप के कारण जो उनको अनिद्रा की समस्या हो रही थी, या फिर जो आंखों में रुक्षता की समस्या हो रही थी, जो आंखों में गर्माहट की समस्या हो रही थी, जो आंखों में जलन की समस्या हो रही थी, ये सभी समस्याएं जो खत्म हो जाते हैं दूध के सेवन करने से। दूध को आयुर्वेद में मेध्य भी कहा गया है, अर्थात ये जो दूध है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है।
तो जिन लोगों के भी दिमाग में कमजोरी से मालूम पड़ता है, जिनको दिमाग में खोखला से मालूम पड़ता है, जिनके दिमाग में एक कपकपी सी जो है कि होती है, जिनको लगता है कि दिमाग हमारा खोखला हो गया है, खाली हो गया है, या फिर जिनको याददाश्त की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, छोटे छोटे जो है कि बात भूल जाते हैं, कोई भी बात याद नहीं रख पाते हैं, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रख पाते हैं, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस दूध का सेवन करते हैं ना, तो दूध के सेवन करने से उनकी ये समस्या नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, बहुत अच्छा मेध औषधि है। तो दूध का सेवन करके आप अपने जो कि मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, आप अपने याददाश्त की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं दूध के सेवन से। जो वात प्रकृति के लोग जन्म से ही बहुत दुर्बल शरीर वाले हैं, जन्म से ही बहुत कमजोर शरीर वाले हैं, जन्म से ही बहुत पतले शरीर वाले हैं, इनको दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। ये लोग दूध का सेवन करते हैं ना, तो इससे इनके प्रकृति की रक्षा होती है, इससे इनके शरीर की रक्षा होती है, क्योंकि ये जो दूध है ये पौष्टिक है और बहुत अच्छा वात शामक औषधि है, वात नाशक औषधि है। तो दूध के सेवन करने से ना इनकी जो वात प्रकृति है ये संतुलित बनी रहती है, और जब इनकी वात प्रकृति संतुलित बनी रहती है ना, तो इनका शरीर ज़्यादा क्षय नहीं होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता है, बल्कि इनका शरीर थोड़ा ग्रो करता है, थोड़ा बेहतर बनता है। जो जन्म से इनको शरीर मिला है ना, जो कमजोर शरीर मिला है ना, उसका जो कि रक्षा होता है, उसका पोषण होता है दूध के सेवन से। तो दूध का सेवन इनको जरूर करना चाहिए, अपने प्रकृति को बचाए रखने के लिए, अपने शरीर को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। शरीर में पित्त प्रकोप होने के कारण जिन लोगों का शरीर जल करके नष्ट होते जा रहा है, जल करके सूखते जा रहा है, जल करके खत्म होते जा रहा है, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, ये पित्त दोष भी शांत हो जाता है, और पित्त प्रकोप के कारण जो उनका शरीर जल करके नष्ट हो रहा था, जो उनका शरीर जो है कि जल करके खत्म होते जा रहा था, ये उनकी समस्या जो है कि नष्ट हो जाती है दूध के सेवन करने से, और उनके शरीर का पुनः जो है कि पालन पोषण होने लग जाता है, पुनः जो है कि पुष्टिकरण होने लग जाता है दूध के सेवन करने से। तो जिनके शरीर में भी पित्त दोष का प्रकोप हुआ है और पित्त दोष के कारण जो है कि शरीर सूख करके नष्ट होता जा रहा है, उनको जो है कि दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे जो है कि उनके शरीर का पुनः जो है कि पालन पोषण होने लग जाएगा, और जो उनके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, ये पित्त प्रकोप भी शांत हो जाएगा दूध के सेवन करने से। क्योंकि दूध को आयुर्वेद में शीतल कहा गया, ठंडा कहा गया है। तो दूध से शरीर को शीतलता मिलता है, ठंडापन मिलता है, और जब शरीर को शीतलता मिलता है, ठंडापन मिलता है ना, तो शरीर की गर्मी खत्म होती है, शरीर का जलन खत्म होता है, शरीर का दाह खत्म होता है, और दाह के कारण, पित्त के कारण जो शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी समस्याएं भी जो है कि नष्ट होने लग जाते हैं दूध के सेवन करने से। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बार बार लो हो जाता है, बार बार नीचे जाता है, और ब्लड प्रेशर लो होने के कारण जो है कि रोने का मन करता है, मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराशा छा जाता है जीवन में, अंधेरा जो है कि छाने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, डोपामाइन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है लो बीपी के कारण, वे लोग यदि दूध का सेवन करते हैं ना नियमित रूप से, तो जो उनको बार बार लो बीपी की समस्या हो रही थी, उनको इस समस्या से जो है कि मुक्ति मिल जाती है, उनका लो बीपी की समस्या ठीक हो जाता है दूध के सेवन करने से। तो ये थे दूध के कुछ फायदे। दूध के और भी बहुत से फायदे हैं, और भी बहुत से लाभ हैं, लेकिन आज के वीडियो बस इतना ही। अब बात करते हैं कि दूध का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बात करें कि दूध का सेवन किसे नहीं करना चाहिए ना, तो जो लोग मोटापा की समस्या से परेशान हैं, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा शरीर में फैट हो गया, शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग कफ रोग से परेशान रहते हैं, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, एक्सेस कफ बनता है, और बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको अतिसार की समस्या रहती है, उनको भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जिनको डायरिया रहती है, बार बार दस्त होने की समस्या होती है, उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है, उनको भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको आंव की समस्या होती है, म्यूकस की समस्या होती है, उनको भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बार बार हाई होता है, बार बार ब्लड प्रेशर जो है कि हाई भाग जाता है, उनको भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग दूध का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं, दूध का सेवन करके लाभ ले सकते हैं, और अपने वात दोष और पित्त दोष को शांत कर सकते हैं, और वात दोष और पित्त दोष को शांत करके अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, ये थे दूध के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से मदद करके आप लोग दूध का सेवन करेंगे, और दूध का सेवन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।